अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान रियाज खान साहब जो हैं, आप सबको थंबनेल से मालूम हो चुका होगा कि मैं उनके हवाले से थोड़ा उनकी ज़ाती ज़िंदगी और जो सियासी ज़िंदगी, सहाफ़त, इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आप सबके सामने और आप सबको इनके बारे में कुछ हक़ाइक़ बताऊँगा। फिर नतीजा जो है वो आप लोग खुद अगस कर लीजिएगा। नाज़रीन, ये इमरान रियाज खान साहब जो हैं, इन्होंने एज ए क्राइम रिपोर्टर अपना काम शुरू किया आज से 10-12 साल कबल, और इतनी शोहरत ना पाई इन्होंने तकरीबन आज से 7-8 साल पहले तक। इनको इतना नाम ना था इनका पाकिस्तान में, जो कि आज इन्होंने इतना नाम कमा लिया है अपना। उनकी चंद वजूहात हैं नाज़रीन, वो मैं आप सबको बता देता हूँ। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो इस तरह के सहाफ़ी हैं जो कि अपने ख़यालात, नज़रियात, एहसासात, जज्बात का इजहार जो है वो बरमला करते हैं, और किसी भी रोकथाम, डर, खौफ के बगैर जो तमाम हक़ाइक़ उनकी सोच के मुताबिक होते हैं वो आवाम के सामने रखते हैं। और ये चीज़ नाज़रीन मुझे बेहद पसंद है, और ये चीज़ सहाफ़ियों में बहुत कम पाई जाती है। सहाफ़ी जो है नाज़रीन आजकल के वो ग्रोहों में तकसीम होकर रह गए हैं। सहाफ़ी जो हैं वो स्पेसिफ़िक तबके से अब तो ये ऐसा शो करवाया जाता है कि ये सहाफ़ी जो है, ये जर्नलिस्ट जो है इस तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, ये जर्नलिस्ट जो है जनाब इस तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। तो सहाफ़त जो है वो हरगिज़ ये नहीं कहती। सहाफ़त के तो मानी ही यही है कि आप तासुबदारी को साइड पर रखते हुए गैर तासुबाना अंदाज में अपने नज़रियात, जज्बात और सोच का जो है वो आवाम के सामने इजहार करें, और आवाम को सच, हक से आगाह रखें हमेशा। तो इमरान खान साहब नाजरीन मेरे फेवरेट तरीन सहाफ़ी हैं। इन्होंने 2-3 साल 4 साल ही हुए हैं थोड़ी शोहरत पाई, मगर ये 2 साल 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा उभर कर एक नाम जो है आवाम में बोला जा रहा है, सुना जा रहा है कि इमरान रियाज खान कौन है, जो कि अचानक से एकदम नाम कमा चुका है। यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स, फेसबुक पर लाखों सब्सक्राइबर्स, सोशल मीडिया पे लाखों सब्सक्राइबर्स रखते हैं, और अवाम उनको इतना सुनते हैं, इतना पसंद करते हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन एक वजह है, वो ये वजह है कि बरमला नडर होकर अपने नज़रियात का इजहार करते हैं और अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखते हैं। मैं चंद एक वीडियोज़ जो हैं उनकी देखता रहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 मिनट वीडियो को अपलोड किए हो चुके हैं तो आप समझ लें 2 लाख व्यूज़ जो हैं वो 60 मिनट के अंदर अंदर उनको आ चुके हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अवाम आखिर उनको पसंद क्यों इतना करती है, उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो तमाम ये तासुबाना अंदाज और बायस सिस्टम जो है इसको एक साइड पर रखते हुए जो सियासत के हवाले से हक़ाइक़ हैं उसको आवाम के सामने रखते हैं। अब नाज़रीन इनके बारे में जो है कुछ दिन पहले कह लें कि आप इनका इंटरव्यू हुआ और जेल जाने से कबल, तो उसमें इन्होंने कहा कि जनाब मैं 1 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ। तो इनके सहाफ़ी दोस्त बरादरान जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमारी दुआ है कि वो हलाल ही हो, हलाल तरीके से ही कमाया जा रहा हो, क्योंकि इस पर काफ़ी तनकीद भी की गई थी और काफ़ी तारीफ़ भी की गई थी। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि आवाम जितना पसंद करते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पर लाखों में सब्सक्राइबर हैं। आप समझ लें कि 35 लाख सब्सक्राइबर्स इस वक्त उनके यूट्यूब पर हैं, और 2 साल हुए हैं सिर्फ उनको यूट्यूब ज्वाइन किए हुए। तो 35 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और शोहरत कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, इज़्ज़त कमा रहे हैं। और वो इज़्ज़त जो है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आती है कि अगर आप पाकिस्तान के सामने किसी सियासी लीडर, पाकिस्तान के सामने किसी भी इदारे को जो है वो अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको छुपाएं नहीं, बल्कि उनके कारनामे, करतूत जो हैं गैर जानिबदार होकर आवाम के सामने लेकर आएँ। तो ये ठीक बात है कि वो उनकी जो आमदन है वो उनके कहे के मुताबिक ही है और वो इतना ही कमा रहे हैं। अब आ जाते हैं नाजरीन कि इनको गिरफ्तार जो है वो क्यों किया गया था, उसका थोड़ा सा बता देता हूँ आप सबको। गिरफ्तारी की नाजरीन वो भी
جو پہلی میں نے بات کہی کہ انہوں نے نام جو کمایا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور جو ان کو گرفتار کیا گیا اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ وہی ہے کہ ناظرین یہ نڈر ہو کر برملا جب اپنے نظریات کا اظہار کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے کہ کون سیاسی لیڈر جو ہے کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہے گا یا کیا سوچے گا یا وہ کیا کر سکتا ہے، وہ جو حقائق ہوتے ہیں اس کو عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور یہ مجھے ان کی بہترین چیز لگتی ہے جس کی وجہ سے عوام بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو ان نظریات کو جو ہے وہ آن ایئر کرنے کی وجہ سے ان پر تقریباً 20-25 FIR کروائی گئیں اور پورے پاکستان میں دھکیلا گیا ان کو۔ کبھی کسی کورٹ میں جا رہے ہیں، سیشن کورٹ میں، کبھی کسی سیشن کورٹ میں جا رہے ہیں، کبھی کسی شہر جا رہے ہیں، کسی شہر جا رہے ہیں، تو ان کو ایک قسم کا گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر FIR کو مسترد کیا گیا عدالت کی جانب سے، ہر کیس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا عدالت کی جانب سے۔ اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے ناظرین کہ پاکستان میں کیپٹلزم ہے، اور یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو بس آپ ہی ہیں، اور اگر آپ اقتدار سے باہر ہیں تو آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے، یا اقتدار میں ہے تو آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ تو ناظرین یہ سرمایہ دارانہ نظام کو ایک طرف رکھتے ہوئے عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ صحافت کر رہے ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں کہ وہ ان حالات میں، ان بری سیاست میں اور گندی سیاست میں جو ہے پاکستان کے حقائق کو، ان سیاستدان کے حقائق کو ٹھیک طریقے سے حق جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ ناظرین عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ 2 سال قبل جو ہے انہوں نے یوٹیوب پر اپنا ایک چینل کھولا، اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا ایک کنٹروورسی چل رہی تھی میڈیا کے ساتھ، تو اس پر انہوں نے ویڈیو بنائی، اور جناب لاکھوں میں سبسکرائبرز آئے اس کے بعد ان کے اور کافی زیادہ انہوں نے نام کمایا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے اس وجہ سے بھی تنقید کی جاتی ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے جلسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، جا کر ہر جلسے میں ان کو جوائن کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ ان کی صحافت کو دلائل کے ساتھ رد کریں، ان کی ذاتی زندگی کو چھوڑ دیں کہ وہ کدھر جاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں آپ ان کو دلائل کے ساتھ غلط ثابت کرنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو کسی عدالت کے ذریعے ان پر کیس کروائیے جو کہ سچ بھی ثابت ہو سکے۔ ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔